प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत आज 5 अगस्त 2021 का अध्याय 2 प्रवास के कारण और परिणाम। ये जो अध्याय है इसके प्रश्न आंसरों की जो वर्कशीट है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहला हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है मुंबई। मुंबई नगर में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो देखिए इसका आंसर है नगर से ग्रामीण, यानी से वाला इसका राइट आंसर है। ग्रामीण से नगर, से इसका राइट आंसर है। अब तीसरा प्रश्न है, आंतरिक प्रवास से क्या अभिप्राय है? आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, देखिए, पहले का था मुंबई, दूसरे का से ग्रामीण से नगरीय, तीसरा आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? तो एक देश अथवा राष्ट्र के मध्य होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। ये आंतरिक प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकता है और एक जिले से दूसरे जिले में भी हो सकता है। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। चौथा प्रश्न, एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो प्रवास होता है, लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है, तीसरा हमने देख लिया आंतरिक प्रवास, यानी एक देश के भीतर जो प्रवास होता है उसको जीवन पर्यंत प्रवास किसे कहते हैं, या जीवन पर्यंत प्रवासी किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, जीवन पर्यंत प्रवासी किसे कहते हैं? तो भारतीय जनगणना के अनुसार यदि जनगणना के समय किसी व्यक्ति का जन्म स्थान जनगणना स्थल से भिन्न होता है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। यानी जनगणना के समय उसका जन्म स्थान अलग होता है और वो दूसरी जगह रह रहा होता है तो उसको जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? तो एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो प्रवास होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो इसका आंसर भी हम देखेंगे। और छठा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के आर्थिक कारणों को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है तो उसके कारण कौन कौन से हैं? तो दोनों प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न हमने देखा कि एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और अगला प्रश्न था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रमुख कारण कौन से हैं? पांचवा प्रश्न था। तो इसका जो प्रमुख आर्थिक कारणों में या जो प्रमुख कारण है उसमें आजीविका यानी रोजगार की तलाश में जाते हैं, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण लोग रोजगार की तलाश में विदेशों में दूसरे देशों में जाते हैं। दूसरा विवाह, तीसरा शिक्षा, क्योंकि भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं का जो क्वालिटी वाली शिक्षा उसका अभाव है। आर्थिक सुदृढ़ता, बेरोजगारी भारत में ज़्यादा है जिसके कारण भी लोग प्रवास करते हैं। आप ये मेन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा, जीवन पर्यंत प्रवासी यानी जनगणना के समय जो व्यक्ति जिनका जन्म दूसरे स्थान पर हुआ हो तो उसको जीवन पर्यंत प्रवासी, ये बता दिया मैंने। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो प्रवास होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और आर्थिक कारणों में मैंने बता दिया, बेरोजगारी, शिक्षा, विवाह, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए कारणों से जाते हैं। और सातवां है, प्रवास के सामाजिक परिणाम कौन कौन से होते हैं। ये चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चौथे का जीवन पर्यंत प्रवासी वाले प्रश्न का। और सातवां है, प्रवास के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो इसका जो आंसर है, प्रवास के सामाजिक परिणामों में प्रवास से नवीन तकनीकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारों का प्रसार होता है। यानी एक देश से दूसरे देश में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो नवीन विचारों का प्रसार होता है, जिसमें नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि जो विचार है उनका नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार होता है। और दूसरा, प्रवास से विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं उनके लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। और ये मुख्य रूप से दो कारण हैं, प्रवास के सामाजिक परिणाम है। तो आज के इस वीडियो में सातों प्रश्न के आंसर जाने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक करें ताकि आने वाले और वीडियो है उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और आपका वर्क है, क्विज, सारे आंसर इस वीडियो पे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से ये लिए पूरी वर्कशीट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।